बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है एंजाइम उससे है। और आज के टॉपिक का नाम है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन या मूड ऑफ एंजाइम एक्शन। कि एंजाइम जो है वो काम किस तरह करता है, जो इसका एक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। मतलब नॉर्मली तो हम कहते हैं कि एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो कि एक रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, बायोकेमिकल रिएक्शन को। वही बायोकेमिकल रिएक्शन उसमें सबस्ट्रेट होता है, एंजाइम उसके साथ मिलता है और वो उसके साथ ऐसा क्या कुछ कर देता है कि रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। वो तो बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन असल में ये जो सबस्ट्रेट है ये एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता किस तरीके से है, तो ये चीज़ हम जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। नॉर्मली अगर रिएक्शन को देखा जाए, अगर हम नॉर्मली रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि एंजाइम जो है वो रिएक्शन के साथ मतलब एक सबस्ट्रेट के साथ मिलता किस तरह है और उसके बाद फिर क्या होता है, तो हम जनरली इस तरह लिखते हैं कि एंजाइम मिलता है सबस्ट्रेट के साथ। ये देखें, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिल जाता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों पर मुश्तमिल होता है, जिसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ मिलने के बाद सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में। एंजाइम क्या करता है, सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट में, और एंजाइम एज इट इज़ वापस आ जाता है उसके शक्ल में, उसके स्ट्रक्चर में, उसके जो है ना केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं आता। एंजाइम एज इट इज़ वापस आ जाएगा। ठीक है। तो एंजाइम पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि एंजाइम जो है वो कैटलिस्ट है, वो सिर्फ रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, वो रिएक्शन के साथ प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, रिएक्टेंट्स मिलते हैं, प्रोडक्ट बनता है। और हाँ, एक बात और के वैसे तो नॉर्मली हम कहते हैं कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट के साथ मिलके उसकी तोड़ फोड़ कर देता है, लेकिन ये बात मतलब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन कुछ रिएक्शन हमारे पास ऐसे हैं जिनमें छोटी छोटी चीज़ें मिलके एक बड़ी चीज़ें बनाती हैं। तो एंजाइम ये भी वर्क करता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जो है वो उसके तोड़ फोड़ में एंजाइम हेल्प करता है, चीज़ों को जोड़ने में भी हेल्प कर देता है। ठीक है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन होता है, कुछ मॉलिक्यूल मिलते हैं आपस में और कुछ रिएक्शंस में कुछ मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुदा होते हैं। अब ये दोनों काम करने के लिए एंजाइम चाहिए होता है, उनको मिलाने के लिए भी और उनको जुदा करने के लिए भी। तो ये एक ब्रॉड टर्म जो है ना मैंने यूज़ कर लिया कि ब्रॉड सेंस में इस तरह कुछ स्टूडेंट्स के जहन में जो है ना वो एक शक होता है कि सिर्फ चीज़ों को तोड़ फोड़ करने में या चीज़ों की जो है ना उसको उसकी ब्रेक डाउन करने में जो है वो एंजाइम हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है। अच्छा, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाता है और फिर सबस्ट्रेट से बन जाता है प्रोडक्ट और एंजाइम एज इट इज़ वापस आ जाता है। ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में कुछ मॉडल पेश किए गए थे। सबसे पहले जो है वो मॉडल पेश किया गया था 1890 में, जो कि एम एल फिशर नाम था उसका साइंटिस्ट का। उसने एक मॉडल पेश किया था। उसके मॉडल के मुताबिक एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो काम किस तरह करते हैं, या एंजाइम और सबस्ट्रेट का जो आपस में मिलना होता है वो किस मतलब उसके अंदर जो कुछ टर्म उसने यूज़ किए थे कि जो एंजाइम है उसका जो एक्टिव साइट है, हम पहले पढ़ चुके हैं एक्टिव साइट। ये देखें, एंजाइम है और ये इसका एक्टिव साइट है। तो वो कह रहा है कि ये जो एंजाइम का एक्टिव साइट है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेन जो है वो उसका पॉइंट यही है कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है। अच्छा, वो क्या कहते हैं कि एंजाइम हैज़ अ पार्टिकुलर शेप। ये देखिए, एंजाइम का एक अपना शक्ल है, एंड टू विच सबस्ट्रेट फिट्स एग्जैक्टली, और ये सबस्ट्रेट है वो इसके अंदर एग्जैक्टली फिट हो जाता है, जैसे कि उसका शक्ल बना हुआ है और उसके अंदर वो एग्जैक्टली फिट हो जाएगा। ठीक है। फॉर अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट देयर इज अ स्पेसिफिक एंजाइम। हर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसका शक्ल एक दूसरे के साथ मिलता है, और दोनों मिलने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और फिर इस तरह प्रोडक्ट और जो मैंने बताया कि एंजाइम एज इट इज़ वापस आ जाता है। ठीक है। तो इस मॉडल में मेन जो पॉइंट था वो मेन पॉइंट यही है कि जो एक्टिव साइड है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो क्या है, रिजिड स्ट्रक्चर है। ये देखिए, एक्टिव साइड जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है। अच्छा, इधर ये भी लिखा हुआ है कि एज फॉर
स्पेसिफिक लॉक देयर इज अ स्पेसिफिक की, हर एक ताले के लिए अपनी एक चाबी होती है, ठीक है। एक चाबी जो है वो एक ही ताले को खोलने के लिए इस्तेमाल होती है, दूसरे ताले को खोलने के लिए फिर दूसरी चाबी इस्तेमाल होती है। जिस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, इधर ये एक मतलब लॉक है मेरे पास और ये उसके लिए जो है वो चाबी बनी हुई है, ठीक है। तो हर एक लॉक के लिए ये देखें, अब उसमें ये तो फिट हो रही है, लेकिन मैं अगर दूसरी चाबी इसके अंदर मतलब यूज़ करना चाहूँ तो वो इसके अंदर फिट नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये जो लॉक है ये इसी जो है ना ये चाबी के लिए स्पेसिफिक बना हुआ है, ठीक है। या ये जो चाबी है ये इसी लॉक के लिए स्पेसिफिक बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इधर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या कहते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो की तरह है, चाबी की तरह है। सबस्ट्रेट जो है वो की है और एंजाइम जो है वो लॉक है। एंजाइम क्या है? लॉक है। तो हर एक लॉक का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसके लिए स्पेसिफिक की बन जाती है, ठीक है, जिसके लिए स्पेसिफिक की बनी हुई होती है, ठीक है। तो एंजाइम जो है वो लॉक है, उसका अपना ही एक स्ट्रक्चर है, और सबस्ट्रेट जो है वो क्या है? वो की है। तो हर एक ताले के लिए स्पेसिफिक जो है वो की है। तो हर एक एंजाइम के शक्ल के मुताबिक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट होता है, या यूं भी हम कह सकते हैं कि हर एक सबस्ट्रेट की शक्ल के मुताबिक उसके लिए स्पेसिफिक एंजाइम होता है, ठीक है। तो ये बात आप जहन में याद रखें। तो अच्छा, इधर ये लिखा हुआ है कि एक्टिव साइट जो है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होता, वो बिल्कुल सेम बना हुआ होता है उसी के लिए, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आती, ठीक है। और डज नॉट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती, ठीक है, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आती। तो लॉक एंड की मॉडल इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके अंदर मतलब जो एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है कि हर एक ताले के लिए अलहदा चाबी है या हर एक चाबी अलहदा ताले के लिए बनी हुई है, तो मतलब उस लिहाज से उसने इस मॉडल का नाम जो है वो लॉक एंड की मॉडल रखा है, ठीक है। दूसरा जो हमारे पास हाइपोथेसिस आ रही है क्या है? इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो कि कोशलैंड ने 1959 में पेश किया था। 1959 में, क्या नाम है इस साइंटिस्ट का? नाम है कोशलैंड। तो कोशलैंड के मुताबिक थोड़ा सा इसमें मतलब डिफरेंट है। जिस तरह एम एल फिशर ने कहा था कि ये रिजिड स्ट्रक्चर है, तो कोशलैंड का कहना है कि ये स्ट्रक्चर जो है ये रिजिड नहीं है, बल्कि इसके अंदर चेंजेस आती रहती हैं। मतलब ये चेंज हो जाता है सबस्ट्रेट की शक्ल के मुताबिक। एक्टिव साइट जो है वो सबस्ट्रेट के मुताबिक थोड़ा सा चेंज हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कहता है कि एक्टिव साइट कैन मॉडिफाई दियर शेप। असल में तो एक्टिव साइट के अंदर मॉडिफिकेशन आ सकती है, वो चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सबस्ट्रेट। जो कि सबस्ट्रेट का शेप है तो उसके मुताबिक एक्टिव साइट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है इन दो मॉडल्स के बीच में, ठीक है। अच्छा, जस्ट लाइक हैंड्स एंड ग्लव्स। अच्छा, एग्जांपल इसने क्या दिया हुआ है कि जिस तरह एक दस्ताना होता है, जो कि ग्लव्स हम जिसको कहते हैं, तो ग्लव्स के अंदर हम हाथ डाल देते हैं, थोड़ा सा हाथ मोटा भी हो तो ठीक है, दस्ताना जो है वो या ग्लव्स जो है वो एडजस्ट कर देते हैं हाथ को, या थोड़ा सा हाथ पतला हो, उंगलियां थोड़ी सी लंबी हो, उंगलियां थोड़ी सी छोटी हो, तो जो कि फ्लेक्सिबल हमारे पास ग्लव्स होते हैं, तो वो हैंड को इजीली एडजस्ट कर लेते हैं। सर्दियों में अमूमन हम लोग ग्लव्स पहनते हैं, तो जो ग्लव्स है वो हाथ के मुताबिक चेंज हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस आ सकती है, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये उसने मॉडल पेश किया था कि एक्टिव साइट जो है वो अपने आप को मॉडिफाई कर सकता है सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक, ठीक है, जस्ट लाइक अ हैंड एंड ग्लव्स। अच्छा, एक्टिव साइट क्या है? वो ग्लव्स हैं। एक्टिव साइट जो है वो ग्लव्स हैं। एंजाइम बेसिकली वो क्या कहते हैं, तशबीह क्या दे रहा है किस चीज़ से? ग्लव्स से। और सबस्ट्रेट को जो है वो हैंड्स के साथ देता है कि हैंड्स का सबस्ट्रेट का तो अपना स्ट्रक्चर है, हाथ का अपना स्ट्रक्चर है, जो कि फिर जो एंजाइम का जो एक्टिव साइट है जो कि वो ग्लव्स की तरह है, तो वो एडजस्ट कर लेता है सबस्ट्रेट के मुताबिक खुद को। अच्छा, ग्लव्स चेंजेस इट्स शेप्स अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द हैंड्स। तो ग्लव्स शेप चेंज कर लेते हैं हाथ के मुताबिक। एक्टिव साइट चेंजेस, तो
तो जिस तरह एक्टिव साइड है वो सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक चेंज हो सकता है। एक्टिव साइड इज़ अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर। मेन पॉइंट ये देखिए मैंने रेड में लिखा, ये इधर रेड लाइन लगाए हुए हैं कि ये फ्लेक्सिबल और इधर रिजिड, ये दोनों के अंदर मतलब जो मेन डिफरेंस है। अच्छा ये क्या कहते हैं, ये देखिए ये एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है वैसे तो, लेकिन सबस्ट्रेट देखिए सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। या अगर मैं थोड़ा सा इधर यूं भी बना सकता हूँ, ये देखिए मतलब वो तो मतलब शेप है, आप किस तरह भी बना सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ये शक्ल है। अब इसका जो एक्टिव साइड है ये वाला साइड, ये सबस्ट्रेट से डिफरेंट है, तो ये जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, तो एंजाइम जो है वो अपने एक्टिव साइड को थोड़ा सा मतलब मॉडिफाई कर देगा और सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कर देगा। अब सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट हो गया तो सबस्ट्रेट की ब्रेक डाउन हो जाएगी, ठीक है, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और एंजाइम एज इट इज़ वापस आ जाएगा। तो ये था मेन पॉइंट इस थ्योरी का, जो कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, कोशलैंड ने जिसको पेश किया था। पिछला हमारे पास ये वाला मॉडल था लॉक एंड की मॉडल, और ये इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, जो इंड्यूस्ड फिट मॉडल है, ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल है, ठीक है। अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। टॉपिक जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।